ठीक है। और मेंटल मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चे को इस चीज का आदी बनाना है कि वो जहनी तौर पर जो है ना उस चीज को समझ सके कि 10 में 10 मिलाने हैं तो 20 ही होंगे। इतना हम सब कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी ये बनाते वक्त सोच रही थी कि मैं स्टार्ट में ये बात करूंगी, लेकिन मैं भूल गई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अनएजुकेटेड हैं और बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, और वो ऐसी ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, मतलब उन्हें आप मीनियल जॉब्स भी नहीं कह सकते। लाइक एक सब्जी वाला, तो फिर बहुत प्रोफेशनल, बहुत ही समझ लें इम्पोर्टेंट जॉब है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल भी है। सारी जॉब रिस्पेक्टफुल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उससे भी बहुत ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हो, लेकिन अपनी तनख्वाह वो भी गिन लेते हैं। पैसे उनको गिनने आते हैं। उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता इस मामले में कि कोई उनसे ज्यादा का काम लेके कम पैसे दे दे। हाउ? ठीक है। उनका मेंटल, और बहुत सारे लोग तो इतनी तेजी से गिनते हैं, मेरे सामने तो सारे ही दुकानदार फिर बड़ा अच्छा गिन लेते हैं। उनको फिंगर टिप्स पे होता है सारा हिसाब। हाउ? क्योंकि ये उनकी दिन भर की प्रैक्टिस होती है। उनको, आपको क्या लगता है कि किसी ने किसी कॉर्पोरेटेड किंडरगार्टन में बिठा के ये सब समझाया होगा कि 10 का और 20 का उनको क्या करना है और 1 का मैजिक क्या है और माइनस प्लस कैसे करना है? दे नो इट जस्ट उनके लिए, क्योंकि वो एक लाइफ स्किल है। एंड वो ही असली मैथ्स है। हमने अपने बच्चों को यही सिखाना है कि मैथ्स क्या है। ठीक है। अच्छा, जो चीजें करिकुलम का पार्ट है ना, वो बहुत आगे की चीज है। लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारी चीजों की फिक्र नहीं करें। जब आपका बच्चा एक बेसिक मैथ्स की चीज को समझता होगा तो वो भी करेगा, और वो ना भी करे ना, तो मुझे लगता है कि वो वाहिद चीज नहीं है दुनिया में। अगर उसको डिफरेंशियल और लीनियर इक्वेशन नहीं भी आएगी तब भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन अगर उसे मेंटल मैथ्स नहीं आएगी तो उसको बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये प्रायोरिटाइज करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद जो आपने सिखाना है बच्चों को, सबसे पहले समझ लें कि फन है। मैथ्स मैथ्स भी हो जाएगी, रीजनिंग भी हो जाएगी, और एक्टिविटी भी हो जाएगी, और आपको भी तसल्ली होगी कि आपने उन्हें पढ़ाया। वो है सॉर्टिंग। आपने उन्हें सबसे पहले ना, जब वो छोटे हैं, सॉर्टिंग करवानी। और वो आप कैसे करवा सकते हो? सबसे आसानी से उनके टॉयज से। ठीक है। आप एक रैंडम कलेक्शन ले सकते हो और आप उसमें कह सकते हो कि मेटल की चीजें अलग कर दो और प्लास्टिक की चीजें अलग कर दो। या फिर आप उसी में उन्हें कह सकते हो कि अगर आपके पास एनिमल्स का सेट है और आपके पास कार्स हैं, बॉल्स हैं, या फिर आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपने वो सारे एक जगह रखे, और आप उन्हें बोलो कि लिविंग थिंग्स को अलग कर दो और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग कर दो। अब यूजुअली लोगों को लगेगा कि ये तो साइंस है, बट एक्चुअली इसमें मैथमेटिकल स्किल अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसी में फिर ना, जब आपके पास एनिमल्स आ गए तो इसमें फार्म एनिमल्स अलग कर दो और वाइल्ड एनिमल्स अलग कर दो। दिस इज हाउ आप एक ही वक्त में दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो। ठीक है। कम टाइम में ज्यादा चीजें अचीव कर रहे हो, मैथमेटिकल स्किल भी मिल रहा है और बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है किसी और सब्जेक्ट। उसके बाद इसी तरह आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, जिसमें एनिमल्स और दूसरी चीजें एक साथ मिली नहीं हो, और आप उन्हें बोलो कि एनिमल्स का सेट अलग कर दो और जो है ना वो कार्स का सेट, व्हीकल्स का अलग कर दो। उसमें हर तरह का व्हीकल हो सकता है। अब तो एरोप्लेन्स भी छोटे छोटे मिलते हैं और ट्रक्स मिलते हैं, तो बच्चों को बल्कि आजकल एक्सकेवेटर्स और इस तरह की चीजें बहुत पसंद है, कार से ज्यादा पसंद है। तो ऐसी चीजें जिनसे कोई एक्टिविटी होती हो, लाइक कोई टूल टाइप की चीजें, तो आप वो कंबाइनिंग सेट्स वाला भी करवा सकते हो। और ये करवाते वक्त मैंने नीचे 4 क्वेश्चन नोट्स में इसीलिए लिखे हैं। वाई डू दे बिलोंग टुगेदर? अगर कोई चीज एक ही ग्रुप में जा रही है तो क्यों जा रही है? ठीक है। और अगर कोई चीज किसी ग्रुप में नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही? अगर कोई सेम है तो वो क्यों है, अगर कोई डिफरेंट है तो वो क्यों है? अगर बच्चा वो रीजनिंग दे सकता है, बिलीव मी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट किड यू हैव। आप जो है ना, एक तो डबल सब्जेक्ट उसको एक ही एक्टिविटी के साथ अचीव कर रहे हो, और उसका मैथमेटिकल स्कोप आप उसकी दिमाग का जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। एक चीज है, ये एनटीएस के टेस्ट में आती है। इसको कहते हैं आप, मेरा ख्याल है इसके एनालिटिकल कहते हैं, मेरा ख्याल है उस टेस्ट में। ठीक है। जब मैं वो टेस्ट अब अटेम्प्ट कर रही थी तो क्वेश्चन ऐसे होते थे कि एक बेकरी है, ठीक है, उसका जो आगे वाला शेल्फ है उसमें 6 बॉक्सेस हैं। उन उसमें आपको 2 डोनट्स, एक ब्राउनी, एक वेफल और एक पता नहीं क्या, उसको सेट करना। लेकिन ये याद रखें कि 2 डोनट साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है, और ब्राउनी वेफल के बराबर में नहीं आनी चाहिए। और पूरे 6 बॉक्सेस आपने फिल करने, 6 ऑप्शंस भी, वो चीजें भी आपको दी थी। अब उस वक्त ना, जिस वक्त मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब मुझे लगता था नंबर्स वाले सवाल आसान है, लेकिन ये मुश्किल है कि मैं कैसे इसको अरेंज करूं कि 2 डोनट साथ भी नहीं आ सकते और वेफल के पास ब्राउनी नहीं आ सकती। तो मैंने क्या करना है कि डोनट और दोनों डोनट्स के बीच में ब्राउनी रखनी है और उसके बाद वेफल रखना है। ठीक है, ताकि वो जो उन्होंने कंडीशंस मुझे दी हुई है वो बिल्कुल ठीक तरीके से सॉर्ट हो जाए। इसी तरह अक्सर बहुत सारे ये डले हुए होते हैं इस तरह के जोक्स के, अगर 2 डक्स और एक आइसक्रीम,
ये 12 के बराबर हैं, तो 3 डक्स और 3 आइसक्रीम्स किसके बराबर होंगी? या ये नंबर लिख के उसमें लिखा होता है कि एक आइसक्रीम माइनस कर दें तो ये किसके बराबर में होगी? देखा जाए तो ये अलजेब्रा का एक्स है, लेकिन जिस वक्त बच्चा ये कर रहा होता है उसको नहीं पता होता। जिस दिन वो अलजेब्रा का एक्स करता है उस दिन उसको समझ में आ जाता है कि ये तो मैं डक्स और आइसक्रीम्स के साथ कर चुका हूँ। ठीक है। तो देखने में कुछ चीजें ना आपको लगता है कि दिस इज फन, दिस इज गेम्स, दिस इज जोक, और एंड व्हेन इट कम्स टू होम स्कूलिंग मॉम्स तो बड़ों को लग रहा होता है कि ये तो बस बच्चों का टाइम ही वेस्ट कर रही है, पता नहीं क्या क्या उनको बत्तख आइसक्रीम दिखा रही है। बट यू नो कि उसका स्कोप जो है ना वो आगे कितना ज्यादा है। ठीक है। उसके अलावा ये चीज, ये पिक्चर मैंने सॉर्टिंग के लिए डाली थी कि देखें इस एक इमेज में कितनी सारी चीजें हैं जिनको सॉर्ट करवाया जा सकता है। एक तो ये कि इसमें एनिमल्स हैं, फिशेस, बटरफ्लाईज और काउ। 2 काउज हैं, ग्रुपिंग भी हो सकती है कि 2 काउज को अलग कर दें, और सारे एनिमल्स एक साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, जो 2 काउज बनी हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, ये भी बच्चा बता सकता है कि दे आर देयर बट दे हैव अ डिफरेंस, कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये पिक्चर मैंने एआई से खुद जनरेट की है, आई हैवंट कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर। फिर आप फिशेस देखें, फिशेस भी अगर हैं तो एक के फिन नहीं है। ठीक है, बटरफ्लाईज अगर 2 हैं तो उन दोनों में कलर्स का डिफरेंस है। इसी तरह फ्रूट्स हैं बहुत सारे, एप्पल है, पेयर है, वाटरमेलन 2 हैं, पेयर्स 2 नहीं है, कीवी 2 नहीं है, टैंजरीन 2 हैं लेकिन एक डिफरेंट है दूसरे से। इसी तरह ब्लॉक्स और शेप्स बने हैं, सर्कल, ट्राइंगल। और इवन व्हीकल्स में आप देखें, बोट है, कार है और ट्रक्स हैं, 2 डिफरेंट तरह के ट्रक्स हैं। इस एक इतनी सी इमेज को भी आप एज अ वर्कशीट कितने सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। एंड फिर आप मैमल्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वेहिकल्स में उनके डिफरेंसेस, फ्रूट्स में सीड्स वाले फ्रूट्स, बगैर सीड्स वाले फ्रूट्स, शेप्स में आप 3D 4D, कितने सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ इस एक सॉर्टिंग की एक्सरसाइज से शुरू होते हैं जो। ठीक है। तो जब भी आपको ये लगे ना कि स्टार्ट कहाँ से करूं, तो बगैर किसी परेशानी के भाई स्टार्ट आपने जो है वो सॉर्टिंग से करना है बच्चों को। और उससे पहले जो ऑपरेशंस में मैं चीजें दिखा चुकी हूँ, काउंटिंग, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग, फिर उन चीजों की तरफ जाना। ठीक है। क्योंकि अब मकसद क्या है, मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना मकसद है। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है, आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। इस किताब का नाम है ऑल द मैथ्स यू नीड टू नो बाय एज 7। ठीक है। और ये यूएस बॉन्ड बुक्स, यूएस बॉन्ड तमाम ही बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, जितनी मैंने देखी हैं कम से कम। मैं इससे पहले हिस्ट्री से रिलेटेड भी ले चुकी हूँ, सब मेरा बेटा बहुत छोटा था, मैंने अपने शौक में ले ली थी। मैं एक एक सिर्फ डाइजेशन के ऊपर है मेरे पास बुक, सिर्फ डाइजेशन के ऊपर, और उसके साथ पजल्स भी आते हैं, पूरा उनका सेट है। और अभी ये 2 मैंने यहाँ चाइना में लिए, ऑल द मैथ्स एंड ऑल द साइंस। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसको लेने के बाद आपको किसी करिकुलम की जरूरत नहीं है, इसमें सीक्वेंस से चीजें लिखी हुई हैं वन आफ्टर अनदर कि आपको कैसे बच्चे को लेके चलना है। तो अगर आपका विजन क्लियर है सब्जेक्ट को लेके कि आपने कैसे पढ़ाना है, और फिर आपके पास एक गाइडलाइन है कि आपको कैसे फॉलो करनी है, और इतने डिफरेंट तरीकों से आप देखें, मैथ्स की बुक है लेकिन कितनी जगह ये एनिमल्स बने हैं, दे नो हाउ टू इनकलकेट ऑल द साइंसेज एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, और वो कैसे एक स्किल से दूसरे स्किल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ अ वेरी नाइस बुक जिसके बारे में मुझे पता चला था। अगर इसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आई थिंक आई कैन मेक अ पीडीएफ ऑफ अ फ्यू पेजेस और मे बी ऑफ कॉन्टेंट्स, तो एटलीस्ट आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। फिर हम अगर एक वक्त में ना भी कर सके, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बट एक वक्त में ना भी कर सके तो हम पार्ट्स में भी इसके टॉपिक वाइज शेयर कर सकते हैं एज अ वर्कशीट, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन बाय इट। और ज़रूरी भी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हो, तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कि आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं। मकसद बस ये है कि बच्चों का फायदा हो जाए, कोई भी बच्चा टीचर बन के पेपर काउंट करते करने के लिए ना रोए मेरी तरह। ठीक है। उसके अलावा एक वेब, ये रिसोर्सेज हैं आप जो हमारे पास है ना, ये पेज, ये रिसोर्सेज हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, एड्यूगेन की वेबसाइट है। मुझे बहुत हैरानी हुई देखकर, एड्यूगेन इतनी जबरदस्त मैथमेटिकल वेबसाइट है। इसमें आप किसी भी कंट्री का करिकुलम सेलेक्ट करके अपने बच्चे को मैथ्स में वो करवा सकते हैं। क्या इंडिया, क्या चाइना, क्या जापान। मुझे एक एग्जाम्पल भी अभी चाइना की इसकी याद आई थी कि चाइनीज जो है ना वो बड़े तेज होते हैं मैथमेटिक्स में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दे हैव अ गुड आईक्यू एंड दे आर गुड इन मैथ्स। एक्चुअली उनको बचपन से जब वो किंडरगार्टन में होते हैं ना, तो उनके इतने बड़े बड़े लंबे स्क्रैप बुक्स की तरह वो होते हैं बंडल्स, और उनको हर चीज रटवा दी जाती है, एवरीथिंग। और उनकी रटवाने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको दिन भर एक्सरसाइजेस करवाई जा रही है। ठीक
लॉन्ग रन में उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान आते हैं वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट एटलीस्ट फॉर नाउ दे आर डूइंग अ लॉट मच। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अगर एक नंबर भी है ना 12 नंबर, उसके सारे फैक्टर्स भी वो बच्चों को रटवा देते हैं कि 6 + 6 भी 12 होता है, 24 18 - 6 भी 12 होता है, 5 + 7 भी 12 होता है। अब मुझे नहीं पता मैं सही नंबर बोल रही हूँ या नहीं, बट जितने भी मुझे याद आ रहे हैं, एंड आई हैव सीन देम। और वो बच्चे इतने तेज हैं मैथमेटिक्स में कि जो चीजें हमारे बच्चे क्लास 5 में पढ़ते हैं वो बच्चे क्लास 2 में पढ़ते हैं। रीजन उसका ये है कि वो तमाम चीजें जो बेसिक्स हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को स्किल के तौर पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको रटवा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, रटने के बाद भी ना उनको, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे कुरान भी याद कर लेते हैं ना, हाफिज होते हैं बहुत सारे। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो आयतें कोट कर सकते हैं, अगर आप किसी इशू के बारे में बात कर रहे हैं। तो लर्निंग और कॉम्प्रिहेंशन में फर्क होता है। वो अगर रट्टा लगवा रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन पर भी बैक पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम अपने आप को ये समझें कि हम ये करवा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, आप भी लगवा लें रट्टा, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंड वाले पार्ट पे भी काम करें। तो खैर, एड्यू गेन पर आपको हर तरह का जो है ना करिकुलम मिल जाएगा, और सिर्फ करिकुलम नहीं, उसमें एक्सरसाइजेस भी हैं लेवल वाइज। और मेरा ख्याल है कि वो, हाँ, वो कैंगरू कंपटीशन का भी उनका करिकुलम है, आप उसकी भी प्रैक्टिस वहां पर कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो। तो आई एम यूजिंग दैट वेबसाइट फॉर माई सन समटाइम्स। तो टेबल्स के लिए मेरा क्या मशवरा है, टेबल्स याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए टेबल्स। लेकिन जितनी चीजें आप फिंगर टिप्स पे ले सकते हैं ना, वो अच्छा है लेना। देखें, जब आप मैं ईसीई को फॉलो करती हूँ, अगर मैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात करूँ, लेकिन कुछ चीजें मॉन्टेसरी सिस्टम की बहुत अच्छी हैं। तो समटाइम्स आपको अगर ये लगता है कि आप कोई चीज उससे उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। इसमें eduin.com होगी मेरा ख्याल है, लेकिन मैं देख लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आगे, हम मैंने एक चीज डाली है, आप लोग मुझे बता दें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें या नहीं, कि इंक्लूसिव अगर कोई बच्चा है या उसको कोई डिफरेंट एबिलिटी है तो उसकी कैसे हेल्प की जा सकती है। और फिर वही बात है कि बहुत सारी चीजें जो हम इंक्लूसिवली बच्चों के लिए देखते हैं वो हमारे नॉर्मल बच्चों पर भी अप्लाई होती हैं। वो भी नॉर्मली होते हैं, बस वो न्यूरो डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो हर बच्चा जो है ना वो एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे पर हर चीजें जो है ना वो अप्लाई नहीं होती। देखिए, कुछ स्कूलों में नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही वजह है कि हमारे बच्चे पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे एजुकेशन से, जो असल मकसद है एजुकेशन का। लेकिन कुछ स्कूलों में हो रहा है, जहाँ पर ईसीई के लिए वैसे ही एंथुजियास्ट बैठे हैं। जो ईसीई होती है, तो वो 2 क्लास तक ईसीई को फॉलो करते हैं और फिर 3 क्लास से प्राइमरी में जाते हैं। मैं ऐसे एक स्कूल में काम कर चुकी हूँ, मेरा ख्याल है कोई 8 साल पहले। तो दे हैड अ गुड सिस्टम अबाउट इट, लाइक इवन अभी भी आप लोगों ने उस्मान पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा, दे आर फॉलोइंग द सेम। और उनकी अच्छी, एक तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है, उनकी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। और दूसरा ये कि दे नो कि कौन सी चीज कहाँ से जो है ना वो लेनी है। तो अगर कोई चीज मॉन्टेसरी सिस्टम में अच्छी है, जैसे कुछ चीजें ना, मैं ना ड्रिल है, डेली ड्रिल। अब मैं उस दिन अपनी स्कूल की इंग्लिश टीचर से बात करी थी, तो वो मुझे कह रही थी ड्रिल हर वो चीज है जिसमें प्रैक्टिस है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मॉन्टेसरी में ड्रिल होती थी, ईसीई में ड्रिल नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में अब ईसीई वाले भी ड्रिल करवाते हैं, बिकॉज दे नो कि जो चीज मॉर्निंग में आपने बच्चे को 5-10 दफा रटवा दी, चाहे वो क्लास के रूल्स हैं, चाहे वो मसनून दुआएं हैं, चाहे वो टेबल्स हैं, चाहे वो वोकेबुलरी है, इट मीन्स अ लॉट टू देयर ब्रेन। ठीक है। और रीइंफोर्समेंट हर चीज की जरूरी है। आपकी नॉर्मल लाइफ में भी देखिए ना, हम बच्चों को छोटी छोटी चीजों में दुआएं याद दिलाते हैं कि बेटा पढ़ लो, दुआ का वक्त है, सफर में जा रहे हैं, दुआ का वक्त है। तो हम खुद भी, एक तो रिजिड नहीं होना चाहिए किसी भी मेथड के बारे में कि नहीं मैंने तो बस इसी ही फॉलो करना है, या मैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम को अगर नहीं पसंद करती, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम में कुछ भी अच्छा नहीं। कुछ अच्छा है ऑब्वियसली, ऐसे ही तो नहीं ट्रेडिशनल स्कूलिंग्स भी पूरी दुनिया में चल रही हैं। इसी तरह इस वक्त मैं एक इंक्लूसिव सेटअप का सिस्टम हूँ, और मैं अब हर तरह की चीज़ को कंपेयर कर सकती हूँ कि ट्रेडिशनल स्कूल में मॉन्टेसरी सी के साथ वो क्या अचीव कर रहे हैं, और हम एक इंक्लूसिव सेटअप में एक इंटरनेशनल जगह पे बैठकर हम 60 नेशनैलिटीज के बच्चों के साथ हम क्या अचीव कर रहे हैं, और उसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसीलिए मैंने इस वर्कशॉप में इंक्लूसिव बच्चों को भी इंक्लूड किया है। अच्छा, हम गेम्स को ही फिनिश कर लें, फिर उस बारे में करते हैं बात। कि सुडोको का नाम आपने शायद सुना हो। एक बॉक्स होता है, उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं। आपने ऐसे 1 से 9 तक नंबर्स लिखने होते हैं कि फिर वो हॉरिजॉन्टली रिपीट ना हो। बहुत मुश्किल है वो।
लेकिन बहुत मजे का है। तो उसको जरूर ट्राई करें बच्चों के साथ। और मजे की बात एक पता है क्या है, बच्चे उसमें काफी देर तक इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे यहाँ तो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो कुछ ऐसा होता है जिसमें वो बहुत देर तक ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्नेक्स एंड लैडर। मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशली मंगवाया, वहां रखा हुआ है स्नेक्स एंड लैडर और लूडो, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी काउंटिंग इससे बेहतर हो सकती है। जब वो ऐप पे खेलता है ना, तो वो जो जब भी वो डाइस रोल होता है तो वो खुद ब खुद चल जाती है। काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी उनका पीस होता है वो खुद ब खुद मूव कर जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि मैंने कहा अगर हम मैनुअली जो हमारे टाइम में जो लूडो होता था उससे खेलें तो इसको काउंट करने में हेल्प मिलेगी। सो नाउ वी हैव दैट लूडो। और अब वो जो है ना डाइस रोल करता है फिर वो खुद काउंट करता है। वो भी गलत ही करता है क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो लेकिन एटलीस्ट ही इज प्रैक्टिसिंग इट। और उसकी वो जो नॉर्मल चीजों में नंबर को लेके उसकी चिढ़ है ना मेरी वाली, वो लूडो के वक्त नहीं होती। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसे नॉर्मल चीजों के वक्त भी नहीं होगी, क्योंकि वो नंबर्स से और काउंटिंग से बहुत फन वे में फेमिलियर हो जाएगा। ऐसी हमारी होप्स हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ठीक है। उसके बाद है मोनोपोली, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, जिसमें आपको काउंटिंग, मनी मैनेजमेंट और ये तमाम चीजें। अच्छा, और मोनोपोली का एक और बड़ा अच्छी बात ये है कि वो घंटों चलता है, खत्म ही नहीं होता। तो मैंने इसमें चेस ऐड नहीं किया, लेकिन चेस भी ऐड करना चाहिए जरूर। मैंने अब सीखा है इस साल अपने स्टूडेंट से। चाइना में हर बच्चा चेस खेलता है, हर बच्चा। और इवन जितने एक्सपर्ट सब मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो भी यहाँ पर आकर सीखते हैं और खेलते हैं। और मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मैंने भी अपने एक चाइनीज स्टूडेंट से सीखा है चेस, खास तौर पर बिकॉज आई वॉज ऑब्सेस्ड। और मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं सीख पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, लेकिन हमने वो किया। तो वी ऑल कैन डू समथिंग अगर हम करना चाहें तो कुछ अच्छी चीजें भी जो है वो हम इनसे ले सकते हैं और खेल सकते हैं। और अगर कोई प्लीज आपको इस चीज पे फील करवाए कि आप बच्चों को खेलने में टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो आप उन्हें बता सकती हैं कि भाई इस गेम से बच्चों को मैथ समझ में आए।